हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड जो कि आपके हिंदी और आपके मैथ का जो पेपर है वह भी आपको 6 दिसंबर को है और बाकी अदर सब्जेक्ट की जो आपके एग्जाम है वो आपको जनवरी में आपको है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी परीक्षा 6 दिसंबर को है, 7 दिसंबर को है, तो मैथ हो या आपका हिंदी हो, सब में जीके कॉमन है, याद रखना है। चाहे वो आपका गृह विज्ञान आपका सब्जेक्ट हो या आपका कोई हो, परीक्षा आपकी 6 दिसंबर को हो या आपके कह सकते हैं जनवरी वाली परीक्षा हो, जीके जो आपकी क्लास है वो कॉमन है, आपके एडमिट कार्ड में दिख गया होगा, है ना। क्योंकि काफी लोग अभी तक कह रहे थे सर हमने यहाँ पर जीके तो भरा नहीं था, जीके इसमें क्यों आ रही है। तो ये कॉमन है और सब सब्जेक्ट के लिए 30 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे। उसमें 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 2-3 क्वेश्चन मैथ के भी आपके हैं, जो कि आपको इस मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और हमने आपको बता दिया है कि हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, लगभग 20 से 25 हमने वीडियो आपको बनाया है और इतना ही आपको पढ़ लेना है, क्योंकि हमने जो क्लासेस दिया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लेवल के अकॉर्डिंग और परीक्षा को देखते हुए आपको दिया है। बहुत ढेर सारी क्लासेस नहीं दिया है, उनको आप देख लीजिएगा, उनसे आपकी जीके आराम से निकल जाएगा। बाकी हिंदी की जो आपकी क्लास चलती है एलटी ग्रेड की, और रात को 9:30 बजे हम आपको मॉडल पेपर भी देते हैं। और अब यहाँ पर देखिए एग्जाम आपका बिल्कुल निकट आ गया है, तो क्लासों की संख्या ज्यादा भी हो जाएगी। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे हम आपको कुछ क्लासों की नोट्स भी आपको दे देंगे, कुछ ऐसी पीडीएफ भी हैं जिनको आपको सॉल्व भी करना है। तो टेलीग्राम देव जी के ट्रिक है, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर में। बहुत ही गजब के क्वेश्चन आपके हैं, संभवता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेवल भी आपको देखने को ऐसा ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है। बाकी मैराथन क्लासे हमने दे दिया है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से मैराथन क्लासेस चाहे वो हिंदी के हो या जीके के हो, उनको आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित के रूप में घोषित किया गया है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी जो आपकी संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत के लिए क्या बोला गया है, यानी जो भारत आपका है ये एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी देखा जाए तो सर जी आपका आंसर जो आपका बनेगा वो सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपको ये भी याद होगा कि सर जी 42 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, जिसको मिनी संशोधन, कह सकते हैं संविधान कहते हैं, लघु संविधान की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आपके हुए थे। तो 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था, और इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द आपके जोड़े गए थे, क्योंकि इसके पहले ये शब्द आपके नहीं थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर इनमें से गए आपके मूल संविधान में क्या नहीं था, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द नहीं थे, ये जोड़े कब गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन जो कि आपके 1976 में हुए थे। क्या बात ये आपको क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। चलिए फिर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्व सोवियत संघ से आपकी प्रेरित है। यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पूर्व सोवियत संघ से हैं, यानी ये जो आपके मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं कहां से, तो आपके लिए गए हैं रसिया से लिए गए हैं, यानी पूर्व सोवियत संघ जिसे हम लोग रूस कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया है, ठीक है ना। और सजी मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, तो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। सजी समवर्ती सूची कहां से ली गई है, तो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये बात क्लियर हो गई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का निर्देश दिया गया है। तो सजी यहां पर देखा जाए जो सामाजिक और आर्थिक है ना, किसमें मिलेगा, राज्य के जो नीति निषेध सिद्धांत है। हमने कहा आप लोगों के लिए जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत दिए गए हैं वो आपके आर्थिक को बढ़ाने के लिए, यानी अगर आप गरीबी से जूझ रहे हैं तो सरकार का दायित्व होता है कि आपको गरीबी से ऊपर निकाले। जो अमीर बहुत ज्यादा है उनका मतलब होता है कि दोनों के बीच क्या हो, सामंजस्य आपका हो, यानी एक दूसरे में समानता हो। इसलिए कहते हैं यहां पर जो आपका राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हैं इसे हम लोग समाजवाद बोलते हैं, यानी समाज में सभी लोग बराबर हों। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए सामाजिक और आर्थिक जो आपका है ये राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में आपको मिलते हैं, यानी भाग जो आपका 4 है उसमें आपको मिलेंगे। बात क्लियर हो गई। यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सभी आपको नागरिकों का है तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है भीमबेटका जो आपका है किसके लिए प्रसिद्ध है। हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के मैराथन क्लास से आपको दे दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पर हमने आपको ये सब चीजें कवर करा दिया है ना, उससे आप देख सकते हैं। बाकी एक बार रिवाइज फिर हम आपसे करा देंगे, है ना। एक बार हम आपको फिर रिवाइज करा देंगे, 1 तारीख से 4-5 तारीख के बीच हम आपको मैराथन क्लास से रिवाइज करा देंगे, ठीक है। देखो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध आपका है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है ये शैल गुफाओं के लिए है। हमेशा एक क्वेश्चन बनता है जो भीमबेटका है सर जी कहां पर है, तो आपके सर जी एमपी में है। एमपी में सर जी एक जिला पड़ता है रायसेन जिला, है ना, रायसेन जिला है। भीमबेटका एक प्रागैतिहासिक आपका शैल चित्रकला का उदाहरण मानते हैं। गुफाओं में जीवन यानी रंगों की पेंटिंग वगैरह काफी चीजें इसमें आपका है, हाथी है, सांभर है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं इस गुफा में भीमबेटका में। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल में अधिकांश उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था।
यानी गुप्त काल के समय देखा जाए जो व्यापार होता था सर, ये कौन से यहाँ पर बंदरगाह से होता था? तो यहाँ पर देखा जाए जो सर जी आपका दिया गया है ताम्रलिप्त दिया गया है। क्या दिया गया सर? यहाँ पर देखा जाए ताम्रलिप्त, ये है कहाँ सर जी? ये बंगाल में है, याद रखना है, ये आपके बंगाल में है। याद रखना जितना हम आपको पढ़ा दें समझो वो रामबाण आपका है, हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जितना आपको पढ़ा देते हैं वो समझो रामबाण आपका है, आपके लेवल का है, ठीक है ना, आपका अकॉर्डिंग आपका है, यानी जो आपका पेपर है आपके आयोग के अकॉर्डिंग। तो सर जी ये बंगाल में है, बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह आपका था। इससे जो हमारा व्यापार होता था भारत का, वो देखा जाए दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, चीन हो गया, लंका यानी श्रीलंका हो गया, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ यहां से व्यापार होता था। क्लियर है? आइएगा सर यहां पर देखो भड़ौच कहां मिलता है? ये भड़ौच जो आपका है ना पश्चिमी भारत का बंदरगाह है भड़ौच, याद रखना है। यहाँ पर उत्तर साइड जो व्यापार होते थे भड़ौच से होते थे। अगला दिया गया निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रम के अनुसार आपको देना है। तो भैया यहाँ पर हिंदी की क्लास जिन लोगों ने लिया है वो लोग तो तुरंत बता देंगे, क्योंकि हमने आपको ऐसी चीज बताया है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए कि इनमें से जो आपके हैं कबीरदास, तो सर जी जो आपके कबीरदास दिए गए हैं ये कितने समय में आपके आते हैं? ये सर जी 1398 के समय की आपके हैं ना, 1398 से है ना लगभग 1518 चलते हैं। सर जी यहाँ पर देखा जाए नामदेव की बात करते हैं तो नामदेव जो आपके आते हैं ये कितने में आते हैं? तो सर जी आपके 1270 से लगभग 1350 के बीच जाते हैं। फिर मीराबाई आपकी आती हैं, मीराबाई जो आती हैं वो आपकी कितने में आते हैं सर जी? 1498 से लेके 1557 तक होता है। फिर गुरु नानक देव का नाम आता है, ये सर जी 1400 कितने में? तो 1469 है ना, 1400 सर जी कितना? तो 69 से स्टार्ट होता है और इसके बाद 39 तक इनका समय जाता है। तो हमने कहा सर जी इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपका आंसर कहां से आ रहा है? तो आप देखो ये 1200 आपका दिया गया है, फिर यहाँ पर 1300 दिया गया है, इसका मतलब देखो आपका आंसर सी वाला आपका मैच हो गया। मैच हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया उससे पहले आप बता दें कि जो हमारा कोर्स आपका है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है। आपकी परीक्षा भी 6 तारीख को खत्म हो जाएगी। बाकी आपको देखिए केवीएस की परीक्षा लगी है, आपके यूपी में और भी भर्ती परीक्षा आपकी आएंगी क्योंकि 2027 में चुनाव है। तो ये जो कोर्स मात्र 99 रुपए में आपको दिया जा रहा है। जैसे हमारी ये परीक्षा खत्म होती है तो आपका यही कोर्स आपका देखा जाए तो आपको 299 रुपए या 499 का हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये समझ के लेते हैं इस कोर्स को कि आगे चल के हमको और फायदा मिल जाएगा, यानी हमारा हमेशा हिंदी साहित्य से नाता बना रहेगा, तो आप हमारे इस कोर्स को अभी आप ले सकते हैं। कोर्स की खासियत ये है कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, गद्य काल हो या पद्य काल हो, निबंध हो, उपन्यास हो, सब कुछ मिलेगा। प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स मिलेंगे है ना, 3D नोट्स जो कि आपकी प्रमुख कवि रचना है, जीवन परिचय मेंस एग्जाम तक काम करेंगे। टेस्ट सीरीज आपके 25 एग्जामों को दे दिया है, यानी 1 साल तक टेस्ट सीरीज आप लगाओगे खत्म नहीं कर पाओगे, इतने टेस्ट सीरीज हमने दिया है। टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो या केवीएस की परीक्षा आपकी हो, यूजीसी का हो, आरओ का हो, या आपके यहाँ पर कह सकते हैं यूपी पुलिस का हो, एसआई का हो, है ना, सबके टेस्ट सीरीज इसमें 25 एग्जामों की आपको टेस्ट सीरीज है। आप साल भर तक लगाओगे तो भी नहीं खत्म कर पाओगे। क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं आपने देखा होगा हमारी क्लासों को, उनके नोट्स भी आपको मिलते हैं। साथ में पीवाई के क्वेश्चन जो सोल्व कराते हैं हर एक एग्जाम को वो भी आपको होंगे। 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके ऑलरेडी ऐड हैं, इसके बाद लगातार ऐड किए जा रहे हैं, है ना, और 1 साल तक आपको ये लगातार होता रहेगा। नोट्स की बात करते हैं तो हमारे नोट्सों की आप क्वालिटी दे सकते हैं कि ये जो आपके हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हैं उनको हमने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हाईलाइट किया है ना, और इसमें आप लोग देखेंगे जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है ना, और पूछी गई है उसको हाईलाइट कर दिया है। आप अच्छी तरीके से बिल्कुल नोट्स हैं और इन नोट्स को आराम से अच्छे तरीके से पूरे 1 साल के लिए है। ये हमने कहा कि अगर ये सोच के आप सोचते हैं कि नहीं एग्जाम 6 तारीख को है तो 6 तारीख तक भी अगर आप चाहो तो इन पीडीएफ को पढ़ सकते हो, है ना, यानी 6 दिन में अगर चाहोगे तो 2 बार इसका रिवीजन कर लोगे और जितना अगर आपने पढ़ लिया वो सब आपका उद्धार करेंगे, याद रखना है। बाकी हमने कहा है ये सोच के चलिए कि आगे चल के लिए हिंदी साहित्य 1 साल के लिए हमारी हिंदी साहित्य से नाता बना रहेगा, तो आप लोग हिंदी साहित्य का कोर्स अभी ले सकते हैं। और ये 2 दिन तक आपका है, यानी 1 तारीख को 12 बजे ये कोर्स हमारा अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा के 2 दिन बाद हम थोड़ा यहाँ पर कोर्स बेचेंगे, क्योंकि ये कोर्स में एक बेचने के हिसाब से थोड़ा है, यहाँ पर हमारी गरिमा भी इसके साथ जुड़ी है। यानी अगर 2 दिन पहले आप लोगे और इसके बाद आप लोग पूरा नहीं पढ़ पाओगे तो हमको दोष दोगे, इसलिए हम कोर्स को 1 तारीख को 12 बजे रात को ही कोर्स हमारा अनलॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 दिन में अगर आप जितना लेना चाहते हैं ले सकते हैं, है ना, आगामी परीक्षा के हिसाब से भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज के ले सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज अदर कहीं जाएंगे तो 399 की होगी, लेकिन हमारे कोर्स के साथ ये सब व्यवस्था आपकी फ्री है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग ले सकते हैं, आने वाली 2026 की पूरी परीक्षा में आपको काम करेगा। मैराथन क्लास हमने करा दिया है, उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट के साथ देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जीके का भी कोर्स हमने 99 में दिया है, हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर नोट्स भी होंगे, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपकी जीके की भी है, ठीक है। तो चलिए सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 7 कि बीबी का मकबरा का जो निर्माता था वो आपका कौन था। चलिए बीबी का मकबरा का निर्माता पूछा है तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, औरंगजेब, यानी देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। यानी इनकी प्रिय पत्नी थी रबिया उद्दौरानी, है ना, इनके मकबरे का निर्माण कराया और इन्हें बीबी का मकबरा कहा जाता है ना, बीबी का मकबरा कहा जाता है।
और ये जो आपका बना है वो आपका जो ताजमहल है उसका फूहड़ कहते हैं, यानी उसको कॉपी कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं सर जी, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर आपको सुमेलित करना है। यहां पर ऑप्शन ना देख करके सीधा सीधा अगर हम बात करें कि सर जी जो मोपला विद्रोह संबंधित है, ये जो मोपला विद्रोह संबंधित सर जी ना, ये कहां से संबंधित है? तो मोपला विद्रोह जो आपका है याद रखना, ये मालाबार यानी केरल से जुड़ा हुआ है। ये सर जी आपका केरल से जुड़ा हुआ है, वहां के किसानों से आपका जुड़ा हुआ है। यहां पर देखा जाए सर पामना विद्रोह, ये आपका पामना जो कि बंगाल में पड़ता है, पामना जो आपका बंगाल में पड़ता है, यानी इसका एक हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। एका विद्रोह की अगर हम बात करते हैं, एका विद्रोह है ना, ये अवध क्षेत्र में हुआ था, याद रखिए अवध क्षेत्र में हुआ था, यानी सर जी आपका 4 हो जाएगा। सर जी बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा सुना होगा, बिरसा मुंडा विद्रोह, है ना। यानी देखा जाए तो ये सर जी आपका कहां पर आ जाएगा, ये बिहार में आ जाएगा। वैसे बिहार से अलग हुआ था जब छत्तीसगढ़, है ना, क्या था भाई, झारखंड, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या हुआ, वो अलग हो गया, लेकिन ये आपका अंडर में किसमें था, तो बिहार में आपका था। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सर जी ये क्रम जो आपका बन रहा है इसमें से क्या होगा सर, राइट हो जाएगा 1 3 4 2। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आंसर तो हम मिला ही देंगे। यहाँ पर 1 3 4 2, 1 3 4 2, देखिए सर जी पहला ही ऑप्शन आपका बन गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा यहाँ पर माना है? तो सर 9 की अगर बात कर लेते हैं तो याद रखना ये आपके एससी बोस आपके हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता को बहुत ही सम्मान किया था, उनकी पराकाष्ठा माना था। तो सर जी इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, सर जी पुलिकट झील पूछा है, पुलिकट झील कहां पर है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु लगा सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में ये 60% 40% आंध्र प्रदेश में आती है। चिल्का झील की अगर बात करते हैं तो चिल्का झील आपके सर जी उड़ीसा में है, यानी उड़ीसा आप पहुंचा दीजिएगा। बुलर झील आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर पहुंचा सकते हैं। सर यहाँ पर सांभर झील जो आपकी है खारे पानी की है, राजस्थान में है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आपका 11 है। तो दोस्तों याद रखना ये आपकी गंगा नदी है ना, गंगा नदी है, जो कि देखा जाए हरिद्वार में पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका सर जी बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना इनको बोलते हैं सुंदरवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा कहां बनता है? आपके बंगाल क्षेत्र में बनता है ना, बंगाल की खाड़ी में। तो वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम लोग सुंदरवन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसका विस्तार भारत बांग्लादेश में ये विस्तार आपको देखने को मिलता है। अगर हम आपसे बोले सर जी सबसे बड़ा डेल्टा ये गंगा का डेल्टा है, जो कि देखा जाए तो आपके बांग्लादेश है ना और भारत के बीच में ये विस्तृत सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ना। इसको इसे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एक याद होगा रॉयल बंगाल टाइगर है ना, उस संरक्षण में कार्य करता है। सर जी इनमें से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? तो पूर्वी तट की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका पूर्वी तट है, और इसमें सबसे मुख्य रूप से बंदरगाह जो आपका आता है वो सर जी इनमें से आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 13 का ऑप्शन लगा दीजिए, बी नंबर जो आपका विशाखापत्तनम है ना। कौन है? विशाखापत्तनम जो आपका आ रहा है इसका राइट हो जाएगा। हालांकि हमने कहा कि पूर्वी बंदरगाह में आपको देखिए कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, एन्नौर है ना, तूतीकोरिन, ये सब आपके आते हैं। तो हमने कहा इनमें से जो मुख्य रूप से आपका है वो सर जी विशाखापत्तनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भ्राक अनुप केंद्रीय तटीय अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये क्या आ गया भाई, नई चीज आपको मिल गई। कह रहा है सर जी भ्राक अनुप केंद्रीय दिया गया है, क्या दिया गया है? भ्राक अनुप केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो सर जी याद रखना ये आपके है गोवा में है। कहां पर है? गोवा में है। यानी देखा जाए तो CCARI ये जो आपका है पुराने गोवा में आपका है, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन ये कार्य करती है ना। जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान है उसी के अंडर यही एक आपकी कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, और आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के कारण होती है, यानी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के कारण होती है। तो हमने कहा सर जी यहां पर देखा जाए पृथ्वी में जब तापमान की वृद्धि होती है तभी तो ग्रीन हाउस गैस बनती है, यानी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में सजी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और होने का रीजन क्या होता है कि हमारी पृथ्वी में आपकी परतें होती हैं, जैसे आपकी जमीन में वैसे ऊपर वायुमंडलीय परतें 5 होती हैं, सूर्य से किरणें आपकी आती हैं है ना, और इसके बाद ये पृथ्वी पे आती हैं, लेकिन उसके पहले कई जगह आपको अवरोध होता है, यानी इनको टकराना पड़ता है। जैसे आपकी ओजोन लेयर से टकराती है, फिर भी कुछ ऊष्मा पृथ्वी में आ जाती है, और इसके बाद क्या होता है जब इतनी तीव्र में आती है तो ये ओजोन लेयर से भी नीचे आपको आ जाती है, उनकी किरणें कुछ, लेकिन जब यहां से जाना होता है तो इनकी रफ्तार इतनी कम हो जाती है कि आपके ओजोन लेयर के ऊपर नहीं जा पाती हैं। तो उससे क्या होता है कि यहां पर कार्बन की मात्रा होती है ना, जब यहां पर कार्बन की मात्रा होती है तो यहां पर क्या होती है, वस्तुएं गर्म होती हैं, और इसकी जो हीट उष्मा होती है वो ओजोन लेयर के ऊपर नहीं जा पाती, जिससे पूरा वायुमंडल गर्म होने लगता है, और जब गर्म होने लगता है तो यही होती है क्या,
यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग इसे कहते हैं। तभी कहते हैं पेड़ लगाइएगा, पेड़ लेंगे मगर लगाते हैं तो भैया यहाँ पर तापमान भी बराबर रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, उनको भी लिमिट में चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते रहो, है ना। तो कहने की ये प्रक्रिया की वजह से यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, तभी पेड़ पौधों का होना भी जरूरी है। सही दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया, अगर ऐसी स्थिति आपकी आ जाती है, यानी यहाँ पर 352 के तहत अगर हम बात कर लेते हैं, तो याद रखना ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर ये अनुमोदन आपके 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, सर याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया है। तो सर जी आपसे कह रहा है कि लोकसभा का जो सदस्य होता है, लोकसभा का जो सदस्य होता है ना, यहाँ पर दिया निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, संसद द्वारा निर्वाचित होता है, लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है, वयस्क मतदान द्वारा होता है। अब आप बताओ सर जी क्या होता है। तो राष्ट्रमंडल पहले देखो, राष्ट्रपति लगा लो जो आपको आ रहा है। सबसे पहले देखो राष्ट्रपति का जो होता है ये निर्वाचन मंडल से होता है, यानी राष्ट्रपति को लगाइए फर्स्ट के साथ, जो आ रहा है पहले वो लगा लो। सर जी यहाँ पर देखा जाए कि लोकसभा सदस्य जो होता है प्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन के अधीन वयस्क मताधिकार द्वारा आपके चुने जाते हैं, है ना। तो लोकसभा के सदस्य आप ही लोग तो भेजते हो कि नहीं भेजते भाई। यहाँ पर आपका 4 हो गया। सर जी उपराष्ट्रपति को कैसे करते हैं, यानी आपने देखा कि जो आपके हैं राष्ट्रपति संसद सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये हो गया लोकसभा का अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा गया है लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर जो आपका है, तो ये भैया आपके लोकसभा सदस्यों के द्वारा होता है, लोकसभा सदस्यों के द्वारा होता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 3 हो गया है। तो बचाओ आपको उपराष्ट्रपति संसद द्वारा निर्वाचित हो जाता है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 2 करेंगे। क्यों भाई, लगभग सब कुछ मैच कर गया। तो आपका 4 1 2 3, 4 1 2 3 देखते हैं, 4 1 2 3। देखिए आपका आंसर आपका मिल गया है डी नंबर, ठीक है ना। आइएगा जब आपको लगे समस्या कि कहीं हमारी नैया डगमगा रही है, तो फिर थोड़ा सा ऑप्शन को देखिए, जो आ रहा है उसको लगा के देखिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी होगा, ऐसे करके थोड़ा बना लीजिएगा, है ना। ऐसे यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। ये मान लो ये आपका अंगूठा हो गया, ये तर्जनी आपकी हो गई, है ना, और इसके बाद ये आपकी हो गई। तो कहने के हम लोग कहेंगे सर ये जो आपका होता है प्रेरित धारा को करता है, यानी हमने कहा सर जी प्रेरित धारा होता है। तो हमने कहा सर जी इसका जो आंसर आएगा वो आपका सही हो जाएगा। यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए, प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। जो तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करती है, मध्यमा जो होती है प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, अंगूठा जो होता है वो चालक पर लगने वाले बल को करता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। यानी जो थर्मामीटर होता है पारा भरा होता है, इसका सर जी जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, ये आप कहेंगे सर फारेनहाइट ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, फारेनहाइट ने किया था। याद रखना DG फारेनहाइट 1714 ईस्वी में किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। यानी जो पित्त रस होता है ये उत्पादित होता है, ये निकलता है, ये स्रावित होता है, ये स्रावित होता है आपकी यकृत से स्रावित होता है, यानी आपके जिगर से स्रावित होता है। और सर जी इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पित्त रस कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो आपकी पित्ताशय में होता है। अगर आपने कभी आपने देखा होगा यकृत का भाग, तो कुछ कुल मिला के इस प्रकार से आपका होता है ना। तो यहाँ से निकल के यहाँ पर पित्त आपका हल्का सा छोटा सा आपका होता है। तो ये क्या होता है, पित्ता जो आपका यकृत होता है, जो सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि आपकी बॉडी में है, वहां से निकल करके पित्ताशय में जमा होता है। तो उत्पादित दिया है तो यकृत से है, इकट्ठा होता तो आपका पित्ताशय। बात समझ में आ गई। जब भी कभी किसी को स्टोन हो जाती है पित्त में, तो ये पूरा का पूरा पित्त निकालना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सजी क्या करना है, सुमेलित करना है। यहां पर देखो जब एनोफिलीज मादा एनोफिलीज मक्खी काटती है तो आपको मलेरिया आ जाता है। यानी सजी मलेरिया का बुखार आ गया, चलो मलेरिया पे पहुंचा देते हैं, 4 हो गया। सजी क्यूलेक्स क्या होता है, क्यूलेक्स याद रखना है ये भी एक प्रकार का मच्छर है, और इससे काटने से फाइलेरिसिस जो हो जाता है, यहां पर आपका 3 हो जाएगा। रेत वाली जो मक्खी है ये आता है कालाजार, आपको आएगा बुखार, ये 1 हो जाएगा। सीसी मक्खी भी एक होती है, नींद की बीमारी बहुत आती है, यहां पर आपका 2 हो जाएगा। यानी 4 3 1 2 स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, 4 3 1 2, 4 3 1 2। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है सर जी भारत कला भवन संग्रहालय कहां पर है। भारत कला भवन संग्रहालय है आपके सर जी वाराणसी में है। कहां पर है, तो आपके वाराणसी में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में अवस्थित है। स्थापना की बात करते हैं 1920 में राय कृष्णदास की कह सकते हैं द्वारा किया गया था। चित्रकला के विकास के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जनपद कौन सा है। यूपी जीके की एक मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने कहा सर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला आपसे पूछा गया है, यानी एसटी की बात किया है। सर्वाधिक एसटी जो आपके सजी वो सोनभद्र में है, याद रखना है। एसटी की बात हुआ है, जनजाति यानी एसटी दिया है। अगर एससी की बात कर लेता है तो आपकी सजी कहां हो जाता, तो आपकी सीतापुर में सबसे ज्यादा, सीतापुर में एससी हैं।
यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो सुलह कुल उत्सव जो आपका है सर जी आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आगरा में होता है। लेकिन हमने कहा अगर आपसे ये दिया होता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यहाँ पर कौन सी जगह होता है, अगर आपसे ये न दिया होता सुलह कुल उत्सव, तो सर जी आपके पास ऑप्शन या तो आगरा होता, और आगरा नहीं होता तो फिर आपका क्या होता, मेरठ में नौचंदी मेला होता है। तो मेरठ का जो नौचंदी मेला होता है वो भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आपका है। हमने कहा जब आपका आगरा नहीं दिया होता या आपका सुलह कुल उत्सव नहीं दिया होता, सिर्फ यही दिया होता हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मेला कौन सा है, तब आपके पास या तो ऑप्शन आगरा होता है या तो ऑप्शन नौचंदी होता है। अगर दोनों होता है तो पहला ऑप्शन मानना चाहिए आपको कौन सा प्राथमिकता, आगरा है। दूसरा ऑप्शन आपको मेरठ का नौचंदी महोत्सव होता है, वो भी आपका होता है, आपके आरओ एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना है क्योंकि आपका पेपर भी वही लेवल का है। सर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपके मैथ के हैं 150 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, कोई भी बात नहीं है। सर जी लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 150 मीटर आपकी है। वैसे हम मैथ पढ़ाते नहीं है, लेकिन हमने कहा जो हमारे लेवल का होगा हम आपको पढ़ा देंगे। मीटर आपकी कितनी है, 150 मीटर है। सर जी यहाँ पर देखो चाल दिया गया है, यानी इसकी चाल कितनी है, तो आप कहेंगे सर चाल जो आपकी है वो 15 मीटर आपके है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा क्योंकि चाल का मात्रक होता है। सर जी सूत्र लगा दीजिएगा, समय बराबर, क्योंकि आपसे समय पूछेगा, तीन चीजों में बस दो चीज देगा, एक आपसे पूछेगा। हमने कहा सर जी समय बराबर होता क्या है, तो आप कहेंगे सर लंबाई बटे चाल हो जाता है, लंबाई बटे चाल होता है। सर जी आपकी लंबाई इसमें कितनी है, तो आपकी लंबाई तो देखा जाए यहाँ पर देखा 150 मीटर आपको दी गई है, चाल सर जी कितनी है आपकी 15 है, काट दीजिएगा 10 आपका आ गया, यानी आप कहेंगे सर 10 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। कहां पर है, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है यदि 108 का स्क्वायर बराबर 11,664 है तो मान ज्ञात करना, यानी सीधे सीधे 64 आपका दिया गया है, यानी जो आपका दिया है इसका मान ही दिया गया है, आप निकाल लीजिएगा। इसका आंसर 11.08 आएगा, 26 नंबर का ऑप्शन, सॉरी 11.08 नहीं आएगा भाई, 11.88 इसका आंसर आएगा, ठीक है 11.88 आएगा, निकालिएगा। यहां पर क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि 35 संख्याओं का औसत सजी कितना है, 22 है, यानी सजी यहां पर 35 का गुणा कर दो 22 से कर दीजिएगा, 22 से, तो आपका कुछ मान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ मान निकल के आएगा। पहली 17 संख्या पूछा गया है, तो पहली 17 संख्याओं का जो आपका है मान वो आपका 19 से गुणा कर दीजिए, कुछ आ जाएगा। अंतिम 17 संख्याओं का, तो अंतिम 17 संख्याओं का गुणा कर दीजिए, कितने भी औसत है 20 हो जाएगा। हमने कहा सर इसका भी कुछ मान आएगा, यानी पहले वाले 35 का जब मान करेंगे तो लगभग 770 आ जाएगा। 17 और 19 का जो गुणा करेंगे 17 और 19 का, तो आपका 323 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सजी यहाँ पर देखा जाए 17 और 20 का 17 दूनी 34 है, यानी सजी 340 आ जाएगा। तो जो एक बड़ी भुजा हो, है ना, और छोटी भुजा, दो छोटी भुजा होंगी एक बड़ी भुजा होगी, तो दो जो छोटी संख्या होती है उनको जोड़ दीजिए और बड़ी वाले डिजिट से घटा दीजिएगा, यानी इन दोनों को जोड़ के इनके साथ घटा देंगे, है ना। 770 में जब आप इनको जोड़ेंगे तो 600 कितना 63 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 107 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 107 आ जाएगा। बात समझ में आ गई है। मैथ के क्वेश्चन आपके ऐसे थे, नॉर्मल हलवा थे, हमने बता दिया। सर जी क्वेश्चन आपका 28 दिया गया है, और आपसे यहां पर क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है तीसरा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो ये 2027 में होगा, याद रखना है 2027 में होगा। और सर जी आपका होगा कहां पर, तो आपकी दिल्ली में होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। ये आपका 2027 में तीसरा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो आपका है नई दिल्ली में किया जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो देखिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय है और गुजरात में होगा। सर जी गुजरात में कहां पर, एक बड़ोदरा जगह सुना होगा, बड़ोदरा सुना है ना सबने, हाँ याद रखिए इसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय है। इसका जो आपका नाम है, ये जो नाम रखा गया है पहला राष्ट्रीय सहकारी, इसका नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है किस देश में इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा जून 2025 में किया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर जो आपका हो जाएगा ब्राजील में किया जाएगा, यानी आपका आंसर सजी सी के साथ हो जाएगा, ब्राजील में किया जाएगा। तो इस प्रकार से सजी आपका आंसर हो गया सी नंबर है। बाकी यहां पर अगला क्वेश्चन 31 नंबर है जो कि आपके हिंदी का है, और हिंदी हमारी सोल्व कराई जाती है रात को सजी कितने 9:30 बजे हम आपको सोल्व कराते हैं, जो कि आपका हिंदी के पूरे 120 क्वेश्चन, बाकी 30 क्वेश्चन आप ये पढ़ लिया। और ये जीके के क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए हमने बता दिया है। आपका मैथ सब्जेक्ट है, आपका हिंदी सब्जेक्ट है, आपका गृह विज्ञान है, कला है, सब में ये 30 कॉमन है। जब तक ये पास नहीं होंगे तब तक आप परीक्षा पास ही नहीं कर सकते हो, है ना। बाकी हमने कहा भी है कि प्ले लिस्ट बना दिया है, जितना हमने कंटेंट दिया है 20 या 25 पार्ट बनाया है, उसको देख लीजिएगा। 15-15 20-20 मिनट के हैं, अगर चाहोगे तो 2-3-4 घंटे के अंदर सब पूरा पढ़ लोगे फटाफट करके, क्योंकि जीके पढ़ना अनिवार्य आपको है। समझिएगा ये क्लास हम आपको दे रहे हैं, अभी आपको मैराथन क्लास हम आपको दे देंगे, है ना, मैराथन क्लास आपको दे देंगे, वो आपको पढ़ना है। बाकी जो क्लास हम आपको दे रहे हैं उसको भी आपको पढ़ लेना है, जीके कंप्लीट हो जाएगी। बाकी हमने कहा है कि हमारे ऐप में हमने जीके का भी एक कोर्स किया है, 99 में है,
प्रत्येक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इन सब के क्या होंगे, ई बुक आपका होगा। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, यानी आपके पास कोई बुक भी ना हो, हमारे कंटेंट की कोई क्वालिटी, जो क्वालिटी है ना, वो दूसरे से कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 99 में जो हमने दिया है वो शायद कोई दे ही सकता है, नहीं देगा भाई। हमने यहाँ पर आपको ई बुक, जीके में अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री की आप पूरी की पूरी बुक देखिएगा, आपको ऐप में मिलेगा, और वो चीज मिलेगा जो आपको अभी तक नहीं मिला होगा कहीं। हिस्ट्री हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसकी थ्योरी भी आप पढ़िएगा, बढ़िया बेकायदे डिजाइन की हुई है ना। स्ट्रक्चर की जरूरत जहां होगी स्ट्रक्चर है जहां, और इसके बाद वन लाइनर के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, पूरी हिस्ट्री वन लाइनर पढ़ लाइएगा। टेस्ट पेपर लगाना है, टेस्ट पेपर लगा लीजिएगा। मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाइएगा। मैराथन क्लास देखना है, मैराथन क्लास देखिएगा, है ना। सिर्फ 99 में, पूरे एक साल के लिए आपका है। तो अभी आप लोगों का पेपर अभी हो जाएगा, बाकी आपको जीके जो पढ़ना है, पढ़ाई छोड़कर कुछ काम, ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई छोड़ देना है। जो फॉर्म आएगा आप भरोगे, पढ़ाई करोगे, तो आप 99 में अभी कोर्स ले लीजिएगा, क्योंकि कोर्स का प्राइस बढ़ सकता है। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस कह सकते हैं आप लोगों के लिए, इसके लिए था, कह सकते हैं कि इस भर्ती के लिए, टीचर भर्ती के लिए, है ना। तो ये समझिए कि हम आपको 99 में इसलिए दे दिए हैं क्योंकि पहली बार हम टीचर वालों को पढ़ाया है। इसके पहले हम आपको पढ़ाते रहे हैं, फ्री पढ़ाते रहे हैं, ऐप में नहीं पढ़ाया है। तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, 99 रुपए में आपको अगर दे देते हैं तो 10 रुपए जो आपके टेस्ट सीरीज में हमारे होते हैं वो टेस्ट सीरीज को दे देते हैं, इसके बाद जो टाइपिंग होते हैं उसको देते हैं। यानी आप समझो कि आपके माध्यम से हम कमाई नहीं कर रहे हैं, बस ये हमारे एक प्रकार से हो गया कि आप लोगों के लिए पहली बार हमने ऐप में आप लोगों के लिए कोर्स को ऐड किया है, इसलिए आपका 99 आपका है। और अगर आपको पसंद आ गया है तो आपको खुद ही आपको पता चल गया है कि हमारी क्वालिटी और कंटेंट आपका कैसा है ना, चाहे यूट्यूब में देखिए और चाहे हमारे ऐप में देखिएगा। तो इसलिए क्या है ना भाई, कि जब ज्यादा लोगों के अंदर डिमांड होगी तो फिर हमको फिर एक काम बड़ा करना पड़ेगा, डिजिटल बोर्ड लाना पड़ेगा, फिर इसके बाद कोर्स का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, है ना, उसमें टीम रखना पड़ेगा। और इतना हम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम पीडीएफ फॉर्मेट में कोर्स आपको 99 में प्रोवाइड करा दिया है। तो आप ये मत समझिएगा 99 रुपए का कोर्स अगर सर दे रहे हैं तो उसमें क्वालिटी और कंटेंट में किसी प्रकार की कमी होगी। उतना पढ़ के आप जाएंगे, याद रखना जिस दिन पेपर आपका होगा वापस आएंगे और कमेंट करके बताइएगा कि सर जी आपने 99 में वो तोहफा दे दिया हम लोगों को, जिन लोगों ने हमको अभी 21 रुपए में नहीं दिया है ना। तो ऐप में जुड़िए, चाहे आप जीके की पीडीएफ लीजिए या हिंदी साहित्य की लीजिएगा, पूरे एक साल के लिए वैलिडिटी होगी, उसमें आपको हर चीज मिलेगा। जीके में भी आपको हर सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर हिंदी में जो हिंदी साहित्य उसमें भी आपको हर चीज है। तो ऐप में जुड़कर तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नए सेशन में, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।